Class 10th NCERT Chapter 5 Exercise 5.3 Question number 3 In an AP given this is देखो मेरे पास 10 APs के लिए कुछ कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है और कुछ कुछ मेरे को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है ए क्या होगा? फर्स्ट टर्म ए क्या है? 5, डी दैट इज कॉमन डिफरेंस वो क्या है? 3, और ए एन हमें गिवन है दैट इज nth टर्म 50, और हमसे क्या पूछा है? n प्लस एस एन पूछा है। ठीक है, और मेरे को निकालना क्या है? n एंड एस एन निकालना है। तो सबसे पहले n देखते हैं। अब एक चीज बताओ, ए एन क्या होता है? ए एन इज दिस ना, a प्लस एन माइनस वन डी, ये होता है। तो मैंने यहाँ पर वैल्यूज पुट करी। 50 इज इक्वल टू ए क्या है? 5 प्लस एन माइनस वन इंटू 3, यही बनेगा। तो यहाँ से मेरे पास क्या है? 45 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 3, ये 3 से ये गया, तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ गई? 16। ठीक है, चलो n हमारे पास 16 आ गया, तो इसके लिए n तो 16 हो गया। अब मेरे को एस एन निकालना है, और एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? एस एन विल बी n बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ये होगा। तो अब एक चीज बताओ, n क्या था? अभी अभी हमने निकाला 16, तो 16 बाई टू इंटू टू ए हमें गिवन था, ए हमें क्या गिवन है? 5 के इक्वल। तो 2 इंटू 5 प्लस 15, और डी हमें क्या गिवन है? 3, तो यही बनेगा। तो ये अब हमारे पास क्या बन रहा है? 16 बाई टू इंटू 10 प्लस 45, 55 बन गया, ये बन रहा है। और ये 2 से ये 8 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो फाइनली मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है? 440। तो ये हमारा एस एन आ गया। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर हमारे पास क्या गिवन है? a इज इक्वल टू 7 एंड a 13 इज इक्वल टू 35। ठीक है, देखो, और हमें निकालना क्या है? हमें डी एन एस 13 निकालना है। ठीक है, हमें डी एंड एस 13 निकालना है। ठीक है, तो ए 13 को देखते हैं। ए 13 को मैं लिख सकता हूँ ए प्लस 12 डी, और ये मेरे को किसके इक्वल गिवन है? 35 के इक्वल है। ठीक है, तो और ए की वैल्यू क्या है? 7, तो 7 प्लस 12 डी इज इक्वल टू 35। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ? 12 डी इज इक्वल टू 35 माइनस 7 दैट इज 28, यही बनेगा। तो यहाँ से मेरे पास डी की वैल्यू क्या आ रही है? डी की वैल्यू आ रही है 28 बाई 12, 28 बाई 12। ठीक है, एक तो मेरे पास अब डी आ गया। अब मेरे को एस 30 निकालना है, और एस 30 निकालने के लिए इसका फॉर्मूला क्या आएगा? 13 बाई टू इंटू ए प्लस ए 13 बोल सकता हूँ, फर्स्ट और लास्ट टर्म। तो ये क्या बन जाएगा? 13 बाई टू इंटू ए हमें गिवन था, ए हमें क्या गिवन था? 7, और ए 13 हमें क्या गिवन था? 35। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया? 273 के इक्वल आ गया। ठीक है, सिमिलर वे में थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में हमें क्या गिवन है? A12 इज इक्वल टू 37 एंड D इज इक्वल टू 3, ये गिवन है। अब एक चीज बताओ, A12 को मैं क्या लिख सकता हूँ? A प्लस 11D, ये लिख सकता हूँ, और ये किसके इक्वल गिवन है? 37 के इक्वल है। तो यहाँ से मैं बोलूंगा A प्लस 11 इंटू 3 इज इक्वल टू 37। तो यहाँ से A की वैल्यू क्या आ गई? 4। A हमारे पास 4 आ गया। अब सम देखते हैं, एस एन। हमसे इसने क्वेश्चन में क्या पूछा है? S12। तो S12 क्या होगा? 12 बाई टू इंटू ए प्लस A12 आएगा। ए तो अभी मैंने निकाला ही है, तो 12 बाई टू इंटू 4 प्लस, और A12 क्या गिवन है हमें? 37। ठीक है, तो ये हमारे पास अब सम क्या आ गया? एक ओवरऑल इट विल बी 246। ठीक है, अब देखते हैं फोर्थ। अब फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में हमें क्या क्या गिवन है? हमें गिवन है A3।
A3 की वैल्यू क्या गिवन है हमें 15, ठीक है, और S10 गिवन है, S10 की वैल्यू हमें क्या गिवन है 125, ठीक है। तो मैं A3 को लिख सकता हूँ A प्लस 2D, तो ये किसके इक्वल आ गया 15 के इक्वल, और मैं S10 को लिख सकता हूँ 10/2 इंटू 2A प्लस 9D, ये किसके इक्वल आ गया 125 के इक्वल। तो यहाँ से 2 गया 5 पे, और ये 5 से ये गया 25 पे, तो मेरे पास यहाँ से इक्वेशन क्या आ गई 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 25, ठीक है। लेट्स से ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। नाउ सेकंड इक्वेशन माइनस 2 इंटू फर्स्ट इक्वेशन, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो इधर 2A, देखो लिख ही लेते हैं 2A प्लस 9D माइनस, इसको 2 टाइम्स करा तो ये क्या बनेगा 2A प्लस 4D, और इधर क्या आएगा 25 माइनस 30, ये आएगा। अब ये 2A से 2A कट गया, तो हमारे पास क्या बच गया 5D, तो 5D इज इक्वल टू -5, तो D की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -1, ठीक है। D तो चलो -1 आ गया। अब मैं अगर कोई इक्वेशन 1 या 2 यूज करता हूँ, लेट्स से यूज इक्वेशन 1, नाउ यूजिंग इक्वेशन 1, तो मेरे पास A की वैल्यू आ जाएगी, देखो A -2 इज इक्वल टू 15, तो यहाँ से A की वैल्यू क्या आ गई 17। अब मेरे पास A आ गया और D आ गया, ठीक है। तो अब मेरे को क्या निकालना था A10 निकालना था, तो अब A10 देखते हैं। A10 क्या होगा, A10 विल बी A प्लस 9D, और A की वैल्यू अभी भी हमने निकाली, क्या आई थी 17 माइनस 9 इंटू 2, तो ये हमारे पास क्या आ गया -1। तो सॉरी, ये क्या था हमारा D क्या था -1 था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 9 इंटू -1, तो ये क्या आ गया 17 माइनस 9, तो 17 माइनस 9 कितना हो जाएगा 8, तो हमारा ये वैल्यू क्या आ गई A10 की 8, ठीक है। अब देखते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में हमें क्या गिवन था, हमें गिवन है D इज इक्वल टू 5 एंड S9 इज इक्वल टू 75, ठीक है। अब एक चीज बताओ, सम क्या होता है, सम होता है अगर n S9 निकाल रहा हूं तो वो n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D होगा, यही होगा। n की वैल्यू क्या है यहाँ पर 9, तो ये क्या आ जाएगा 9/2 इंटू 2A प्लस 8 इंटू 5, और ये किसके इक्वल हमें गिवन है 75 के इक्वल गिवन है, ठीक है। तो अगर मैं अब इसको 3 पे कट करता हूँ, तो इधर मेरे पास क्या बचेगा 3 2 6, इट विल बी 25, ठीक है। तो अब मेरे पास यहाँ से क्या आ गया 2A प्लस 8 5 40 इज इक्वल टू 50/3, ये आ गया मेरे पास यहाँ पर। तो यहाँ से अगर मैं A की वैल्यू निकालता हूँ, तो मेरे पास A की वैल्यू क्या आ रही है -35/3, ठीक है। मेरे पास A की वैल्यू आ गई, अब मेरे को A9 निकालना है। A9 क्या होगा A प्लस 8D, A अभी मैंने निकाला -35/3, और मेरे को D गिवन है, D क्या गिवन है हमें 5, तो 8 इंटू 5, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ गई 85/3, तो ये हमारी A9 की वैल्यू आ गई। अब सिमिलर वे में सिक्स पार्ट देखते हैं। सिक्स पार्ट में हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है A इज इक्वल टू 2, D इज इक्वल टू 8 एंड SN इज इक्वल टू 90, ठीक है। तो अगर SN 90 गिवन है, तो SN की वैल्यू क्या होगी n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D, दैट इज 8, ये होगी। तो ये हमारे पास क्या बनता है n/2 इंटू A की वैल्यू पुट कर दो 4 प्लस 8n-8, ये 90 के इक्वल है, ठीक है। तो ये वाला 2 मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास क्या बन गया 180 इज इक्वल टू 4 माइनस 8 क्या बन जाएगा -4 और ये वाला इधर n मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अंदर, तो ये क्या बन गया 8n², ठीक है। अब मैं इससे 2 कट कर देता हूँ दोनों तरफ, तो मेरे पास क्या बनेगा 4n² -2n इज इक्वल टू 90, फिर से 2 से कट कर देता हूँ, तो मेरे पास क्या बन रहा है फाइनली 2n² -n -45 इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास एक क्वाड्रेटिक आ रही है, तो अगर मैं इसको फैक्टराइज करता हूँ, तो मेरे पास क्या फैक्टर बनेंगे इसके n-5 इंटू 2n प्लस 9,
इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ रही है, n की वैल्यू आ रही है 5 एंड -9/2। अब n तो एक नंबर ऑफ टर्म्स है ना, तो ये फ्रैक्शन तो हो नहीं सकता और ना नेगेटिव हो सकता, तो ये वाली वैल्यू रिजेक्टेड, दिस वैल्यू इज रिजेक्टेड सिंस n कैन नॉट बी नेगेटिव एंड फ्रैक्शन, नेगेटिव एंड फ्रैक्शन। ठीक है, तो हमारे पास फाइनली n की वैल्यू क्या आई, 5। ठीक है, अब हमारे पास n की वैल्यू 5 आ गई। अब मेरे को a5 निकालना है। a5 क्या आएगा, इट विल बी 8 प्लस 5 इंटू 4। तो ये हमारे मेरे पास क्या आ गया, 34। ठीक है, अब देखते हैं सेवंथ पार्ट। सेवंथ पार्ट में हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है a इज इक्वल टू 8, an इज इक्वल टू 62 एंड sn इज इक्वल टू 210। ठीक है, अब एक चीज बताओ, मेरे को पता है कि sn का फॉर्मूला कुछ एक फॉर्मूला ये भी होता है n/2 इंटू a प्लस एल, या लास्ट टर्म बोल दूं या nth टर्म बोल दूं। तो ये अगर मैं फॉर्मूला यूज करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, n/2 इज इक्वल टू 8 प्लस 62 इज इक्वल टू, ये sn के इक्वल आएगा, दैट इज 210। ठीक है, तो यहाँ से मैं अगर फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ तो मेरे पास n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n विल बी 210 डिवाइड बाय 35। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई इसकी 6। ठीक है, अब एक चीज बताओ, मेरे को an 62 गिवन है, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ 62 इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। an गिवन था वो मेरे को, और अभी भी मैंने n की वैल्यू निकाली है, तो ये क्या बनेगा, a प्लस 5d। ठीक है, और अगर a प्लस 5d बन रहा है और हमें a गिवन है, तो ये हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 8 प्लस 5d इज इक्वल टू 62। तो यहाँ से d की वैल्यू क्या आ रही है, d की वैल्यू आ रही है 54/5। ठीक है, अब देखते हैं 8th पार्ट। सिमिलर वे में हमें 8th पार्ट में क्या क्या गिवन है, हमें गिवन है an इज इक्वल टू 4, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 2, sn इज इक्वल टू -14। ठीक है, अब एक चीज बताओ, मेरे को an 4 गिवन है, तो मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ 4 इज इक्वल टू a प्लस 3d, और d की वैल्यू मेरे को गिवन है। ठीक है, तो सॉरी, a n गिवन है, तो इट विल बी n-1, इट विल बी n-1 d। ठीक है, तो d की वैल्यू मेरे को पता है, तो मैं बोलूंगा यहाँ से 4 इज इक्वल टू a प्लस d क्या है 2, 2n-2। तो यहाँ से a प्लस 2n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, या मैं बोलूं a की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 6 - 2n। ठीक है, अब ये वाली चीज यूज करते हैं sn वाली। sn मेरे को किसके इक्वल ले रखा है, -14 के इक्वल है, और ये किसके इक्वल होगा, n/2 इंटू a प्लस an के इक्वल होगा। तो n/2, a क्या था, अभी अभी मैंने निकाला था, a की वैल्यू क्या आई थी, 6 - 2n, 6 - 2n, और हमें an गिवन था, an क्या गिवन था हमें, 4 प्लस 4। ठीक है, तो ये हमारे पास ये -14 के इक्वल है, तो ये हमारे पास अब फर्दर सिंप्लीफाई करने पे क्या बन गया, -14 इज इक्वल टू n। देखो इधर लिखता तो मैं 10 बनता है, और 2 से डिवाइड करता तो 5, -2n डिवाइड बाय 2 करता तो -n, ये बन गया। तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या बन गई, -14 इज इक्वल टू 5n - n स्क्वायर। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया तो क्या बन गया, n स्क्वायर - 5n - 14 इज इक्वल टू 0। ये आ गया। अब मैं अगर इसको फैक्टराइज करता हूँ तो मेरे पास क्या फैक्टर आ रहे हैं इसके, n - 7 इंटू n प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास n की वैल्यू क्या आ गई, 7n -2। -2 विल बी रिजेक्टेड, सिंस n कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, तो मेरे पास n की वैल्यू फाइनली क्या आई, 7। ठीक है, अब मेरे को क्या निकालना है, a की वैल्यू निकालनी है। अब एक चीज बताओ, अभी हमने a की वैल्यू n की टर्म में लिखी थी, लेट्स से ये इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, so now
यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 मैं बोल सकता हूं कि a की वैल्यू क्या आएगी 6 माइनस 2n, सॉरी 6 माइनस 2n, तो ये क्या बन गया 6 माइनस 2 इंटू एन, अभी अभी मैंने क्या निकाला था 7, तो ये मेरे पास किसके इक्वल आ गया -8 के इक्वल आ गया। ठीक है, अब देखते हैं नाइन्थ पार्ट। नाइन्थ पार्ट में हमें क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है 3, नंबर ऑफ टर्म्स n गिवन है दैट इज 8, एंड सम ऑफ टर्म्स Sn गिवन है दैट इज 192। ठीक है, नाउ Sn की वैल्यू क्या होगी n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 d, ये वैल्यू होगी। तो यहाँ पर मैं वैल्यू पुट करता हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा 192 इज इक्वल टू 8/2 इंटू 6 प्लस 7d, ये आएगा। तो यहाँ से ये कट किया, ये 4 बन गया, 4 पे मैंने ये कट किया, 4 4 जा 16 एंड 32, 4 8 जा 32। ठीक है, तो मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ, तो मेरे पास d की वैल्यू क्या आ गई 6, और मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी थी, d की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, अब 10th पार्ट देखते हैं। 10th पार्ट में हमें क्या गिवन है, मेरे को लास्ट टर्म दैट इज nth टर्म बोल सकते हैं, वो गिवन है 28, सम ऑफ n टर्म्स गिवन है 144। ठीक है, एंड हमें गिवन है कि देयर आर टोटल ऑफ 9 टर्म्स, सो दैट इज n इज इक्वल टू 9। ठीक है, सो Sn क्या होता है n/2 इंटू a प्लस एल होता है, तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा 9/2 इंटू a प्लस एल, क्या गिवन है 28, और ये किसके इक्वल गिवन है 144 के इक्वल गिवन है। ठीक है, तो अगर मैं इसको फर्दर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ, देखो इस 9 पे ये 144 किया, तो मेरे पास क्या बच जाएगा 9 1 जा 9 दैट इज 5, 54 6, ये बच गया। तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया, a प्लस 28 इज इक्वल टू 32, तो यहाँ से मेरे पास a की वैल्यू क्या आ गई 4, और मेरे को a की वैल्यू ही निकालनी थी। ठीक है,